नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेट विजिट्स होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये स्टेट विजिट होता क्या है, क्या ये नॉर्मल विजिट से डिफरेंसेस है या इसको एक ही साथ कंबाइन करके चलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत का यूएसए के साथ क्या वो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, कहाँ कहाँ पे और किस किस क्षेत्र में हम लोग जो है कॉपरेशन किए हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ ये भी रिमेंबर रखना है कि क्या भारत के वो पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो राइट नाउ स्टेट विजिट्स कर रहे हैं, या इससे पहले भी हमारे कोई प्रधानमंत्री जो है इस तरह का विजिट कर चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों दो पॉइंट और आपको रिमेंबर रखना है कि इस पार्टिकुलर वीडियो के सेशन के एंड में आपको मेंस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज जैसा कि दोस्तों 28 मई को जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ राइट नाउ, जो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था यूपीएससी के हिस्ट्री में, तो इसी के रिगार्डिंग मैं इस पार्टिकुलर सेशन के रिगार्डिंग मैं मेंस का एक क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो के एंड में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है जो नॉर्मली आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स और इसके साथ साथ GS3 का इकोनॉमी के सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों बात करेंगे कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में। आप जैसा कि देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक जो प्रोसेस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है ये स्टेट विजिट से रिलेटेड है। इसके साथ साथ कई सारा इंपॉर्टेंट सेरेमनीज भी होता है जिन चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करेंगे राइट नाउ, सो पीएम मोदी टू मेक फर्स्ट स्टेट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट। ये पहले ही पॉइंट से क्लियर हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जिनके पूरे काल में, पूरे दौरा में या पूरे पीरियड में कह सकते हैं, ये पहला जो स्टेट विजिट है जो वो यूनाइटेड स्टेट जा रहे हैं। अब सवाल है कि ये होता क्या है, ये हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला क्या है, न्यूज़ पे क्यों है, तो आप देख सकते हैं कि 21 जून से लेकर 24 जून तक प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो यूनाइटेड स्टेट जा रहे हैं। और ये जो इन्विटेशन है ये जो बाइडेन जी है, इनका इन्विटेशन है जो यूएस के प्रेसिडेंट है। और इनका जो मुलाकात होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो आपका व्हाइट हाउस में होगा। और ये बहुत ही खतरनाक और हाईएस्ट लेवल का जो कह सकते हैं डिप्लोमेटिक जो है हाईएस्ट रैंक पे जो है मीटिंग है, ये रिमेंबर रखना है। आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्या इससे पहले हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे या कोई और भी डिग्नेटरीज क्या इस तरह का विजिट कर चुके हैं, तो आपका आंसर होगा यस। आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी नवंबर 23 से 25 में 2009 में इस तरह का विजिट ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी राइट नाउ जब से मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट कॉल बीजेपी का काल जब से शुरू हुआ है, तो ये पहला विजिट है मोदी जी का एज ए स्टेट विजिट्स, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का, तो इस डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में सबसे हाईएस्ट रैंक का विजिट है जिसमें 1 to 1 कह सकते हैं कि 1 to 1 कॉन्टैक्ट होता है। काफ़ी सारे इश्यूज को शॉर्ट आउट किया जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है और अपना रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए कई सारा एग्रीमेंट का डीलिंग होता है, 1 to 1 कह सकते हैं। बट सवाल दो है इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल विजिट्स में क्या होता है और स्टेट विजिट्स में क्या होता है, तो वो भी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टेट विजिट नॉर्मल होता क्या है और इस विजिट में आपका इन्विटेशन कौन देता है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेट विजिट टू द यूएस ओनली ऑकर ऑन द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि स्टेट विजिट्स पे वही जा सकता है जब आपके यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है उनका इन्विटेशंस प्रॉपरली आएगा। यहाँ पर ओनली लगा हुआ है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है ये जो ओनली इस तरह का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में फैक्ट्स पे, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है। मे भी हो सकता है कि इन द ईयर 2024 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है। इसके साथ साथ एक्टिंग इन देयर कैपेसिटी एज द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब होता क्या है दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल विजिट होता है तो वहां पर उसके नाम से एक विजिटिंग होता है कि फलाना XYZ जो है विजिट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो स्टेट विजिट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाता है भारत को। ये पॉइंट रिमेंबर रखना है, ठीक है। और ये तभी आप विजिट कर पाएंगे जब ओनली जो है इन्विटेशन मिलेगा किससे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से मिलेगा। और इस पार्टिकुलर विजिट में कई सारा इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होता है, उन चीजों को भी हम लोग समझेंगे। देख सकते हैं आपके हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है इंपॉर्टेंट सेरेमनी कि स्टेट विजिट्स में नॉर्मल क्या क्या सेरेमनी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मोदी जी यूनाइटेड स्टेट के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो पहला उनका जो स्वागत होगा, ये आप कारपेट देख रहे हैं इस टाइप से होगा। ये नॉर्मल में भी होता है लेकिन ये स्पेशल रहेगा, ये रिमेंबर रखना। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग कई बार सुनते हैं कि 21 तोपों की सलामी
मतलब अलग अलग जो सुनते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि 21 गन का जो है शॉट होगा, यहाँ पर सलामी दिया जाएगा मोदी जी को। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट रिमेंबर रखना है, ये आपको दिख सकता है व्हाइट हाउस, यहाँ पर मोदी जी का जो है डिनर होगा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड जो बाइडेन के साथ। और यहीं पर क्या होगा दोस्तों कि 1-to-1 कॉन्टेक्ट होने के बाद जो भी इश्यूज है राइट नाउ उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा और जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस करके आगे हमारे देश का इकोनॉमी को डेवलपमेंट कराने का बात किया जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डिप्लोमेटिक जो एक्सचेंज है गिफ्ट्स का, एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है आपका ब्लेयर हाउस, ठीक है, ये रिमेंबर रखना है, BLAIR, ब्लेयर हाउस। और ये वो हाउस है या गेस्ट हाउस कह सकते हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज जिनको स्टेट विजिट्स के रिगार्डिंग जो है बुलाया जाता है, तो यहाँ पर उनको स्टे कराया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों मेरे, कि यहाँ पर हमारा फ्लैग जो होस्टिंग है प्यारा सा वो कराया जाएगा। तो ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 टाइप का इंपॉर्टेंट सेरेमनीज है जो बेहतरीन तरीके से जो है किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सवाल है दोस्तों फर्स्ट वन कि इज एवरी विजिट बाय ए फॉरेन लीडर ए स्टेट विजिट? तो क्लियर आंसर है नो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्टेट विजिट क्या होता है, आप तभी कर सकते हैं जब यूएस के प्रेसिडेंट आपको 1-to-1 इनवाइट करेंगे। तो नॉर्मल जो विजिट है वो स्टेट विजिट से क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ पॉइंट दोस्तों क्या है कि स्टेट विजिट में क्या होगा कि जो भी इश्यूज है किसी भी कंट्री के बीच में, तो 1-to-1 क्या होगा, उसको सॉल्यूशंस जो है किया जाएगा और कुछ नया अपॉर्चुनिटी बना करके एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अच्छा सा कॉपरेशन बना करके हमारे देश का उन्नति किया जाएगा, ये रिमेंबर रखना है। अब एक और पॉइंट है दोस्तों, क्या इससे पहले मोदी जी यूएस गए कि नहीं गए, उस फैक्ट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले भी जो विजिट कर चुके हैं यूनाइटेड स्टेट में, साल 2014 जब उनका पार्टी बना तो वहां पर जब यूएस में विजिट किए थे तो वर्किंग विजिट किए थे, पहला पॉइंट। साल 2016 में लंच, मतलब कि देख सकते हैं वर्किंग लंच के लिए गए थे। उसके साथ साथ ऑफिशियल वर्किंग विजिट 2017 में किए थे। इसके साथ साथ दोस्तों साल 2019 में इन्होंने जो है विजिट किया था, यूएस डिपार्टमेंट का एक रैली हो रहा था टेक्सास में, वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये प्रीवियस विजिट था, नॉर्मल स्टेट विजिट्स था। इसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों को समझ लेते हैं। आर स्टेट विजिट मोर इंपॉर्टेंट, यस या नो? ऑफकोर्स दोस्तों स्टेट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि इसमें डायरेक्टली जो होता है 1-to-1 कॉन्टेक्ट होता है और कोई भी इश्यूज हो किसी भी कंट्री के बीच में, स्पेशली मान लीजिए भारत का यूएस के साथ कुछ अगर इश्यूज है तो उसको सॉल्व किया जाता है। जैसा कि दोस्तों क्या है कि भारत के लिए यूनाइटेड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कारण आपको बताता हूँ। फर्स्ट कारण क्या है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो आईटी कंपनी है, सारी का सारी कंपनी वो यूनाइटेड स्टेट की है। और भारत के मैक्सिमम जो आईटी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो H1B वीज़ा लेकर के यूनाइटेड स्टेट काम करने जाते हैं। तो ये 2 रीज़न आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनाइटेड स्टेट से जो मैक्सिमम सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं वो वहाँ से जो है भारत इम्पोर्ट करता है। और भी कई सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो भी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों अगर हम कंक्लूजन सेक्शन की बात करें कि भारत और यूएस का अलग अलग जो डायमेंशन है तो वहां पर क्या क्या पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन आपका मिलिट्री कोऑपरेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिटवीन भारत एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके साथ सेकेंड वन पॉइंट दोस्तों एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी दैट इज कॉल्ड, अभी आपको मालूम होगा दोस्तों कि इस बार भारत G20 का समिट को इनॉग्रेट कर रही है, इसके साथ साथ संघाई कोऑपरेशन को की है, तो ये काफ़ी जो है गुड मैसेज है हमारे भारत के लिए। तो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये सेकंड एंगल याद रखना है। और लास्ट वन दोस्तों कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोऑपरेशन। अब हम बात करेंगे दोस्तों लास्ट वन, इस पार्टिकुलर जो भी सेशन चला, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई स्टेट विजिट्स के रिगार्डिंग, क्या होता है, सेरेमनीज क्या है, इससे पहले मोदी जी कौन कौन सा विजिट किए, ये नॉर्मल विजिट से कितना डिफरेंट है। बट सवाल ये है दोस्तों, ये हमारे एग्जामिनेशंस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है मेंस के पर्सपेक्टिव से, और जैसा कि दोस्तों 28 को जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर हुआ पूरे हिस्ट्री में, मतलब यूपीएससी का। तो अभी से आपको क्या करना है कि मेंस का जो है तैयारी करना शुरू कर देना है, आंसर राइटिंग करना शुरू
कर देना है। और ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर राइटिंग कीजिएगा। अगर आपको दिल बोला तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उसको इमेजेस लिख करके भेज सकते हैं। ये भी रिमेंबर रखिएगा, हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। मैं पर्सनली चेक करूँगा या फिर मैं और भी जो मेरे सीनियर है उनसे मैं चेक करवाऊँगा, लेकिन करूँगा। आप जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप खुद से भी कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका कीवर्ड जो है दोस्तों वो डिस्कस है, ये रिमेंबर रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा जो आज का सेशन है स्टेट विजिट्स को लेकर के, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।